पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये त्यौहार आता है तो वो लोगों के मन में कई विचार भी होते हैं कि आखिर कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाती है उसकी सही तारीख, सही समय और सही विधि क्या है। तो इन सभी बातों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं और इसका जवाब हमें देंगे मथुरा के बेहद प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य और पंडित जी श्री वंशीधर जी, जो आज हमें बताएंगे किस तरह से जो पूजा की विधि है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, तो पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों के मन में सबसे पहले जो सवाल उठता है कि जन्माष्टमी आखिर मनाए कब, क्योंकि कोई एक दिन पहले मनाता है, कोई 2 दिन पहले, तो 2 दिन का क्या चक्कर रहता है और कब इस बार सही तारीख है? वैसे तो जो है भारतीय संस्कृति में ये जो यह कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, क्योंकि भगवान कृष्ण रात्रि के समय 12 बजे पैदा हुए थे, तो वो उसी समय संदेशात्मक है। पाश्चात्य पद्धति को देखेंगे आप तो 12 बजे ही तारीख बदल जाती है। ऐसे ही जो है अष्टमी की रात्रि को भगवान का जन्म हुआ। अब रात्रि के 12 बजे थे, तो अब हमारी भारतीय संस्कृति में और पाश्चात्य पद्धति में तो यही मतभेद हो गया कि रात्रि के 12 बजे हम कौन सी तारीख को मनाएं। परंतु भारतीय संस्कृति के अंदर उदया तिथि को, हमारे यहाँ वैष्णव कुल के अंदर जो है, वैष्णव पद्धति के अंदर हम लोग वैष्णव हैं और वैष्णव पद्धति के अंदर सुबह अष्टमी सूर्योदय पे है, चाहे वो जो है शाम तक रात्रि के 12 बजे नवमी आग लग जाए, परंतु उसे अष्टमी ही मानते हैं। तो इन्होंने जो है अष्टमी प्रातःकाल है, तो उन्होंने जो है अष्टमी को ही जो है ये माना जाता है। इस बार जो है ये अष्टमी भी है, परंतु जो है अष्टमी जो है 26 तारीख को है और जो है नवमी को भी सुबह 27 तारीख को भी जो है प्रातःकाल है। इसलिए कुछ लोगों का वैचारिक मतभेद है कि उदया तिथि की जगह नवमी वाले दिन यानी कि 27 तारीख को मनाया जाए। बांके बिहारी में इसी तरह से उसी पद्धति को मनाया जा रहा है। दूसरा, बांके बिहारी मंदिर के अंदर जो 27 को मनाया जा रहा है, उनके यहाँ एक प्रचलन है कि एक ऋषिकेश पंचांग है जो बनारस से छपता है। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश पंचांग और मथुरा के अक्षांश पर बने हुए पंचांगों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड समय लिया जाता है वो जगह जगह का फिर लोकल समय बनाए जाती है। यदि मथुरा का लोकल समय निकाला जाए तो हमारे बनारस के उसमें करीब करीब जो है 20-22 मिनट का अंतर आता है। अब 20-22 मिनट के अंतर की वजह से ऋषिकेश पंचांग में इसको तिथि को जो है उन्होंने उधर ही जो है 27 तारीख में दिया है। अब उन्हीं के यहाँ प्रचलन है कि उन्होंने कहा हम सब ये त्यौहार ऋषिकेश पंचांग से मनाएंगे, इसलिए वो ऋषिकेश पंचांग की वजह से उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तो सभी त्यौहार उन्हीं से मनाते हैं। दूसरा जो है वैष्णव कुल में तो जो है ये भी देखा जाता है कि अष्टमी भी हो, रोहिणी नक्षत्र भी आ जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, उन्होंने आगे पीछे करके रोहिणी नक्षत्र भी आ जाए, जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र हो, तो इस पद्धति से बनाती हैं। असली जो है मथुरा में जो जन्माष्टमी है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से भी और वैष्णव के अनुसार भी 26 तारीख को ही मथुरा जन्मभूमि पर भी 26 तारीख को मनाई जा रही है। द्वारकाधीश में भी 26 तारीख को ही मनाई जा रही है। परंतु हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि मथुरा के बाद जब जन्म होने के बाद रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण तो जो है गोकुल चले गए, वहाँ पर रात्रि को 12-1-2 बजे पहुँचे होंगे। सवेरे उनको पता लगा तो 9वीं को जो है गोकुल के अंदर नंदगांव के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और उसी से कोटा जोड़ा हुआ है राजस्थान के, वहाँ के गोसाई लोग जो है यहाँ रहा करते थे, तो कोटा में भी विशेष तौर से जो गोकुल में होता है उसी पद्धति को मानने की वजह से कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर जो है जन्माष्टमी 27 को ही मनाई जाएगी। गोकुल में भी जन्माष्टमी वहाँ भी होगी, हमारे यहाँ पर नंदोत्सव होगा, वहाँ पर जन्माष्टमी होगी यानी कृष्ण जन्म होगा, और जन्मोत्सव दोनों एक साथ मिलकर मनाए जाएंगे। और हमारे यहाँ पर दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा, इस पूरे जो लोग जैसे घर पे सभी लोग अपने अपने घरों में जो लड्डू गोपाल हैं उनका जन्म करवाते हैं, तो उसके पीछे जो एक पद्धति होती है,
सही पद्धति क्या है उसको, और जो पूजन की विधि है उसमें किन किन चीज़ों का हम लोगों को अपने घरों पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए? वैसे जो है कहा जाता है कि भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अवतरित हुए। जेल के अंदर भी देवकी को जो है का चतुर्भुज में पहले ही दिखाई दे गए, प्रकाश रूप में उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, तो वो तो अजन्मा है। पर अजन्मा का भी कहते हैं कि हम हर जगह अपने बच्चों का भी बर्थडे मनाते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण का भी जो है हम जो है इस जो है उत्सव के रूप में मनाते हैं। जितने भी हमारी वैष्णव पद्धतियाँ हैं, सनातन पद्धतियाँ हैं, उसमें हमारे यहाँ पर उत्सव मनाने का बड़ा प्रचलन है। उत्सव से एक नयापन आता है, नए कपड़े पहनना, नई खाना, नया पीना, नया वातावरण, सब में शुद्धि हो जाती है, वातावरण चेंज हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो रोज़ाना जो है उत्सव ही उत्सव मनाए जाते हैं। अब ये इसके बाद में प्रचलन हुआ कि हम जो है घर घर कैसे मनाएं, तो हमें जो है क्या सबसे पहले तो अजन्मा कृष्ण के लिए कहा जाता है कि प्रातःकाल अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के घर पर अपना जो जैसे भी पूजा करते हैं पूजा करें। परंतु जो है क्या पूजा करने के बाद में रात्रि को शयन के समय लगभग 11 बजे भगवान श्री कृष्ण को जो है किसी फल के अंदर, जैसे यहाँ पर कोई लोग खीरा के अंदर रख लेते हैं, कोई बड़े फल के अंदर रख लेते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये गर्भ रूप है, देवी की क्या रूप है, ये भावना है हमारी। भगवान तो जो है भावना के भूखे हैं। तो ऐसे ही वो जो है रात्रि के 12 बजे ऐसे ही बजते हैं, तो उसमें से फल को में से भगवान का जो शरीर था, दिव्य स्वरूप था, उसे निकाल करके फिर उनका अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, शहद से, चीनी से और गंगा जल से, यमुना जल से उनका करते हैं। और वो अजन्मा को फिर दोबारा से हम जन्म भावना के अनुसार दे देते हैं कि भाव में हमारे श्री कृष्ण का जन्म हो गया। पर वो जन्मोत्सव है। अब भगवान का जन्म भी आज का नहीं है। भगवान कृष्ण के काल को जो है लगभग 5200 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यह लगभग 5200 5वां 7वां वर्ष है जिसमें ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो हम जो है घर घर हम जो है उसी समय से प्रातःकाल से ही हम व्रत करते हैं। अष्टमी के प्रातःकाल से ही व्रत करेंगे। व्रत करते में भी जो है भगवान का जो है फल, दूध, मिठाई से भोग प्रसाद लगा देंगे। रात्रि में शयन जो है फल में करा देते हैं और शयन में होकर के रात्रि के 12 बजे फिर पुनः जो है घंटी सागर झालर से भगवान को फिर उस फल में से निकाल करके कहते हैं कि भगवान की उत्पत्ति हो गई। ये भावना जोड़ी गई है। अपन भी जो है आजकल घर में जो है घर घर जो है जन्मोत्सव मनाते हैं। तो बहुत से लोग जो है हमारे यहाँ मार्कंडे पूजन करते हैं बच्चों के जन्मोत्सव पर। उस दिन जैसे उन्होंने कहा कि इनका जो है जन्मोत्सव 31वां मनाया जा रहा है, तो 31 दीपक जला दिए, भगवान मार्कंडे जी की पूजा करी। और मार्कंडे जी के साथ में जो है सप्त चिरंजीवों की पूजा किए जाते हैं जो आज तक पैदा तो हुए शरीर से पर मृत्यु नहीं हुई। ऐसे भगवान को भी ऐसे ही अजन्मा को जन्म दे करके हम उनका पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद में फिर उन्हें स्नान करा करके फिर वहाँ पर बैठालते हैं और बैठालने के बाद में जो है उनके सामने भोग प्रसाद लगाते हैं। और उस दिन भी जो है वह जो है पंजीरी बनाते हैं। जो व्रत करते हैं वो धनिये की पंजीरी है, मिष्टान है, मिगी पाप है, मीठे हैं, फल हैं, पंचामृत जो भगवान ने स्नान किया था वो पंचामृत है, वो सब रख करके भगवान के समक्ष रख करके फिर आप आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। वही व्रत का। अच्छा, ये बताइए जैसे इसमें व्रत भी रखा जाता है तो व्रत के कुछ नियम होते हैं या फिर जो साधारणतः हम लोग व्रत में जो चीज़ें रखते हैं उसी तरह से उस व्रत का भी पालन किया जा सकता है जन्माष्टमी के व्रत का? हाँ, जन्माष्टमी के व्रत में जो व्रत रखते हैं, जो श्रद्धा भाव रखते हैं, वैसे तो एकादशी का भी व्रत किया जाता है पर सभी लोग एकादशी नहीं करते हैं। पर जो भगवान कृष्ण का जन्म करते हैं तो मैंने बताया था कि शुरू से ही वो जो है साकार ग्रहण करते हैं। यहाँ मथुरा में और गोवर्धन से जो बड़ा प्रचलन हो गया है कि एक जो है आलू की जलेबियाँ बनती हैं जिसे जो है व्रत में ही ग्रहण करते हैं। उसका बड़ा प्रचलन मथुरा में भी अब हो गया है। उसे जलेबियों को जो है आलू की जलेबियाँ यानी सागार कहते हैं। उसे व्रत के सामान को ग्रहण कर लेती है एक समय। दूसरा जो है भगवान जब जन्म ले लेते हैं तो मैंने कहा उस समय भी व्रत नहीं खोलते।
क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है व्रत जो खोला जाएगा उस सवेरे सूर्योदय पे खोला जाएगा। उस समय भी धनिये की पंजीरी, वो जो है फल, पंचामृत, मिष्ठान, मिगी पाप विशेष रूप से है। मिगी पाप को जो है क्या है प्रसाद लगाते हैं और तुलसी चढ़ा करके उसको ग्रहण करते हैं। जी, तो इस बार एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ कि इस बार जो पूजन का जो समय है और जो नक्षत्र के हिसाब से जो समय है उसके बारे में एक बार थोड़ा बता दीजिए, ताकि दर्शकों को और इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि किस समय पूजा करना या किस समय को देखकर पूजा करना घरों में सबसे अच्छा रहेगा। वैसे तो जो है जन्मोत्सव के दिन हम लोग भी बच्चों का जब जन्म होता है तो सवेरे से खुशियाँ मनाते हैं। तो हमें तो अष्टमी लगते ही यानी 26 जुलाई के सूर्योदय से ही हमें तो उत्सव मनाना चाहिए। और 26 के सूर्योदय से ही जो है हमने व्रत ग्रहण कर लिया, एक संकल्प ले लिया कि आज हम व्रत ले रहे हैं और कल अन्न ग्रहण करेंगे। आज यदि आवश्यकता पड़ी हमारे शरीर को, यदि शिथिलता दिखाई दी, कमजोरी दिखाई दी, तो हम जो है क्या है उसको केवल व्रत का सामान ग्रहण कर लेंगे। फिर अब रही पूजा की बात, तो हमारे वैष्णव पद्धति में, जिसमें जो है द्वारकाधीश्वरी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आता है, इसके अंदर तो भगवान की जो पूजा की जाती है वो लाला की जाती है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को लाला रूप में ही ग्रहण किया जाता है और कृष्ण जी को जो है क्या है ये लाला के रूप में जन्म लेंगे, उनके लाला के लिए ये करेंगे, छोटे बच्चे के लिए ये करेंगे, नई पोशाक में जब पंचामृत में सब। पर ये व्रत जो है रात्रि के 12 बजे उनका अभिषेक करके, उनका जो है क्या पंचामृत स्नान कराने के बाद ही उन्हें अपने स्थान पर बैठाल करके और उससे किया जाता है। और रहा व्रत कब तक करेंगे, व्रत तो जो है सवेरे तक ही रहेगा, सूर्योदय तक। सवेरे सूर्योदय होगा तब हम अन्न ग्रहण करेंगे। उससे पहले आवश्यकता पड़ी, हमारे शरीर की शिथिलता देखी, तो हम जो है व्रत का सामान, सागार का सामान ग्रहण करना चाहिए। रही पूजा की बात, तो अभी सवेरे से ये कहते हैं वैष्णव कुल के अंदर कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव है। पहले 4 अध्यायों में ही जन्मोत्सव है और इतना बड़ा श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद है कि उसको एक नहीं 2 भागों में विभक्त हो गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उसमें जो है प्रथम में जो है जन्म उत्सव है कि यानी जन्म हुए, छोटे 7-8 वर्ष तक हमारे ये गोकुल में रहे तो उनकी लीलाओं का वर्णन है। फिर उसके बाद में वो जो है वहाँ से वृंदावन गए, फिर जो है क्या है वहाँ कंस मथुरा में आए, कंस की लीलाओं का वर्णन है। इन सब का जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित हैं। उन सब की लीलाओं का बहुत से लोग पाठ करते हैं और रात्रि के 10 बजे जन्मोत्सव मना करके प्रसाद भोग लगा करके द्वारकाधीश में और बिहारी जी में उसी दिन जो है क्या विशेष एक आरती होती है और उसका जो है सब जगह प्रचलन है, सब जगह प्रसारण होता है। उससे जो है क्या लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर आरती करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान का भोग प्रसाद लगाते हैं और जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वंशीधर पंडित जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जन्माष्टमी किस तारीख को आप लोगों को मनानी चाहिए और क्या क्या विधियाँ, क्या क्या नियम आपको इस जन्माष्टमी पे ध्यान रखने चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।